क्लासेस लगेंगी और एक पीरियड में टेस्ट होगा, और टेस्ट मैम वही दे पाएंगे जिनकी फीस डिपॉजिट है। ओके, सो स्टूडेंट्स आप लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यूनिट 3 जो आपने लास्ट टू लास्ट वीक आपका रिवीजन भी हुआ था फुल वीक, उसी का आपका टेस्ट है। और मंडे ऑनवर्ड आपके टेस्ट हैं। और मैम जैसे बोल रहे हैं ना डेली आपका 1 टेस्ट होगा, तो ऐसा नहीं है कि 1 डे में ही सारे हो जाएंगे। मंडे को मेरा नहीं होगा शायद, मंडे को मैथ्स का और इंग्लिश का ही है, नहीं फिजिक्स और इंग्लिश है शायद, है ना मैम? नहीं मैम ऐसा नहीं है, अभी शेड्यूल आ जाएगा। ऐसा अच्छा, अभी नहीं है कि आएगा। मैथ्स एंड इंग्लिश का है मैम, ऐसा कुछ नहीं है। ओके अभी मैम, शेड्यूल वो आज मिलेगा मैम इनको। ओके मैम, ओके। सो बेटा आप लोगों का जिस भी शेड्यूल में आपका केमिस्ट्री का होगा उसमें सिलेबस आपका वही है बच्चे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और यूनिट 4 जो है वो आपका नेक्स्ट जो भी आपका टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट है या जो भी सेमेस्टर असेसमेंट होगा या कभी भी होगा, कभी तो होगा इसके बाद, और अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ इसका टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। तो अब आपको बेटा इस चैप्टर में कोई टॉपिक आप लोगों को, कल मैंने पूछे थे तो आप लोगों ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया था, तो आप नया चैप्टर आज नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, एज टुडे इज द वीकेंड। सो आज चैप्टर स्टार्ट करना कुछ लॉजिकल नहीं है। आज मैं इसके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रही हूँ, बट इन स्पाइट ऑफ दैट अगर आपको फिर भी कोई टॉपिक पूछना है तो आप वो पूछ सकते हैं। पहले आप टॉपिक पूछ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको अपने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो करवाती हूँ, ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना है बेटा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी? मैम यस मैम, रेजोनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस एक बार बता दीजिए कैसे आएंगे। ओके बेटा, देखो रेजोनेंस से रिलेटेड ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ। देखिए आपको रेजोनेंस से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे उनमें सभी में ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका, एक मिनट, yes, so first question is draw the resonating structure of dinitrogen oxide। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा और 12th क्लास में बहुत ज्यादा आता है, ग्रुप 15 का ये मेंबर है। देखिए क्यों आता है उसका रीजन बताती हूँ, क्योंकि इसमें जो आपका सेंटर एटम जो एक्सपेक्टेड होता है स्टूडेंट्स का, ठीक है ना, सेंटर एटम ज्यादातर आप लोग क्या समझते हैं जो 1 एलिमेंट है वही सेंटर एटम होगा, बट इन दैट केस N2O यानी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में ऑक्सीजन इज नॉट अ सेंटर एटम। यहाँ पर ऑक्सीजन एक सेंटर एटम की तरह एक्ट नहीं करता है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि अगर N2 का आप केवल स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए तो आप N2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो आप किस तरह करते हो, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है ना स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। एज यू ऑल नो नाइट्रोजन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड ड्यू टू हैविंग 5 valence electron, so 1 lone pair of electron and 3 bond pair of electrons। तो बेटा देखिए 1 lone pair of electron है और यहाँ पर 3 bond pair of electron है। ये तो आपका हो गया टर्मिनल नाइट्रोजन एटम के लिए, बट फॉर द सेंटर नाइट्रोजन एटम अभी इनको क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाना है। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, वैसे तो ये डेटिव बॉन्ड बनाकर, ये देखिए आपने डेटिव बॉन्ड बनाकर इस स्ट्रक्चर को, आपके पास इसके पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो डेटिव बॉन्ड बना के ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। बट वी आर स्टडिंग अबाउट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में तो स्टेबल स्ट्रक्चर शो करना नहीं है, क्या शो करना होता है, माइग्रेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तब इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे बच्चे, तो देखिए ये तो इसके पास लोन पेयर अभी भी है, देखिए अगर इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस
जो होंगे वो माइग्रेट होंगे। एज यू ऑल नो रेजोनेटिंग का साइन क्या होता है, डबल एरो। अब देखिए इसमें क्या करना है कि लोन पेयर चेंज इनटू बॉन्ड पेयर। जो लोन पेयर आपका है वो किस में चेंज हो रहा है बेटा, बॉन्ड पेयर में। लोन पेयर चेंज इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर चेंज इनटू लोन पेयर। तो अब देखते हैं ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन में जहां पहले सिंगल बॉन्ड था बेटा, वहां पर अब क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो लोन पेयर है वो किस में चेंज हो गया है बेटा, बॉन्ड पेयर में। तो अगर बॉन्ड पेयर में चेंज हो गया है तो 3 लोन पेयर्स थे, अभी कितने लोन पेयर बचेंगे, ओनली 2 लोन पेयर्स। ये जो 3 थे उसमें से एक क्या हो जाएगा, डिसअपियर। क्यों, क्योंकि वो किस में चेंज हो गया है, बॉन्ड पेयर में। पहले आप लोगों ने 3 शो किए थे, अभी कितने करेंगे, सिर्फ 2 लोन पेयर्स। अब यहां पर देखते हैं जो बॉन्ड पेयर यानी ट्रिपल बॉन्ड था वो किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड में। क्यों, क्योंकि बॉन्ड पेयर चेंज इनटू लोन पेयर। अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर में चेंज हो गया स्टूडेंट्स, तो पहले यहाँ पर 1 लोन पेयर था, अब कितने लोन पेयर हो जाएंगे, 2 लोन पेयर, है ना। अभी कितने हो गए, 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा। अब यहां पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, और देखिए नाइट्रोजन के पास अपनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। क्यों 6 इलेक्ट्रॉन, 4 तो आपका लोन पेयर फॉर्म में है, और 2 जो इसने म्यूचुअल शेयरिंग में इसने डोनेट कर रखा है ये, तो इसलिए इस पर एक क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज शोज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे आपके बेटा, एक तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, फिर एक ये। तो ये आपके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आई नो ये सबसे थोड़ा कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर है, सबसे थोड़ा टफ स्ट्रक्चर है, लेकिन मैंने ये जानबूझकर आपको बताया है क्योंकि ये बोर्ड मतलब 12th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये जब कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात आती है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, बहुत बार आ रहा था। अभी लास्ट 2 ईयर्स से ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इसलिए। अब जो सिंपल से हैं, जैसे आपको जो आप एक्सक्यूज मी मैम, नाइट्रिक एसिड, यस बेटा मैम नाइट्रोजन पर ये नेगेटिव चार्ज आया मैम, वो समझ में नहीं आया। देखिए बेटा नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आप ये बताओ। नाइट्रोजन आपको मालूम है Z क्या होता है, 7, और Z7 की वजह से बच्चे उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 5। सो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट ग्राउंड स्टेट और एज वेल एज एक्साइटेड स्टेट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन अभी यहाँ पर देखिए आप 2 इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर कोवलेंट बॉन्डिंग। आपको पता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपको मालूम है 1 बॉन्ड लाइन शोज 2 इलेक्ट्रॉन। यस मैम। का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ नाइट्रोजन वाले, इस सराउंडेड नाइट्रोजन का, तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस नाइट्रोजन के शो कर रहे हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस टर्मिनल नाइट्रोजन के शो कर रहे हैं। तो ऑलरेडी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स वो हैं जो अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग है। अब देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जस्ट काउंट दीज इलेक्ट्रॉन्स, कितने हुए हैं टोटल इलेक्ट्रॉन बेटा, 6 होने कितने चाहिए बेटा, कितने हो सकते 5 और आपको मालूम है जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन होता है तब पॉजिटिव आता है या नेगेटिव, नेगेटिव। दैट्स व्हाई 1 नेगेटिव शोज 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। यस मैम, आ गया अच्छे से। वेरी गुड। और बेटा आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ा था कि जो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, उनका एग्जिस्टिंग कुछ भी नहीं है। ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत ज्यादा आप अगर ये कहेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्यों बनते हैं, तो क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है
जो स्पेस में अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग ये फॉर्म होते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका कोई भी रेलिवेंट वो नहीं मिला एविडेंस, और ये कभी भी लैब में प्रिपेयर नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि इन सभी में चार्ज सेपरेशन होता है, आयंस होते हैं, इसलिए ये कभी भी लैब में प्रिपेयर नहीं करे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन है बेटा आपको? प्राची, आई थिंक प्राची का ही क्वेश्चन था। कोई कंफ्यूजन नहीं है? सो अब नो मैम। हाँ तनीषा बेटा, तो अब मैं फिर आपको क्वेश्चंस, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रही हूँ। कुछ स्ट्रक्चर्स बेस्ड हैं, कुछ हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड हैं। हाँ बेटा अनुराग बताइए। मैम पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड क्या होते हैं? देखिए बेटा, पोलर का मतलब होता है, देखिए पोल्स, पोलर वर्ड में एक वर्ड हाइड है पोल। पोल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप अपनी कॉलोनी में भी देखते होगे, तो आप पोल्स क्या कहते हो, एक पोल यहाँ पर है और एक पोल यहाँ है, तब आप बोलते हो ना कि ये लाइट के पोल्स लगे हुए हैं, या वटेवर आप नॉर्थ पोल साउथ पोल, दो अपोजिट पोल्स की बात करते हो ना जब कभी भी वर्ड आता है पोल्स। पोल्स का मतलब क्या होता है, टू डिफरेंट, यही वर्ड आता है ना पोल्स का मतलब बेटा। यस मैम। यस तो मैम। पोलर मीन्स ये होता है कि किसी भी एक कोवेलेंट कंपाउंड में, आप कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड ले सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप वो एग्जांपल्स बोर्ड में लीजिएगा जो बहुत ही वेल नोन होते हैं, कोई ऐसे एग्जांपल्स नहीं लीजिएगा जिसके बारे में आपको भी नहीं पता हो। तो आई सजेस्ट कि आपको सबको याद होता है HCl, इनको लेने का रीजन ये होता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में होता है तो वो हेलोजन और हाइड्रोजन में ही होता है, क्योंकि हाइड्रोजन प्लेज एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड क्लोरीन प्लेज एट एक्सट्रीम राइट। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन्हीं में होता है, इसलिए आप कोई भी कंपाउंड लें, HF ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, पोलर कंपाउंड्स में बेस्ट एग्जांपल्स यही होते हैं। ऐसा नहीं है कि और एग्जांपल्स नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट आपको इन्हीं को लेना चाहिए। ठीक है, तो अब बात हो रही है बेटा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, देखिए पहला तो वर्ड आता है फॉर कोवेलेंट, देखिए पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बोला जाता है। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स बच्चा बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि ये कोवेलेंटली अटैच्ड होते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं बेटा, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिमेंबर, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको ये याद है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है? यस मैम। अनुराग यस। सो देखिए अगर म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है बेटा, तो अब ये हाइड्रोजन है, मैं डॉट एंड क्रॉस मेथड से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, तो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर ये होता है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये आपका एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है। अब देखिए मैंने एक्सपेक्टेड क्यों बोला, इसका रीजन सुनिए। ये आपका एक्सपेक्टेड था कि जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर में प्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि जितना शेयरिंग ये कर रहा है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्लोरीन कर रहा है बेटा। जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हाइड्रोजन कर रहा है उतने ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्लोरीन कर रहा है। बट अगर इनके नेचर में हम देखेंगे तो क्लोरीन इज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो अब एक्सपेक्टेड जो स्ट्रक्चर था वो तो अलग हो गया, बट जो इलेक्ट्रॉन का आपका एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉन का प्लेसमेंट होता है वो इस तरह हो जाता है। दैट मीन्स कि द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन। ये आपको शो हो रहा है ना, पहले यहाँ देखिए बिल्कुल सेंटर में शो हो रहा है और यहाँ पर क्लोरीन की साइड में शो हो रहा है। तो क्योंकि क्लोरीन पर देखिए आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases, electron density on chlorine increases, so partial charges appear. So why partial? Negative charge, as 7 valence electron present on chlorine atom, and here shows 8 complete electron. So partial negative charge, on other hand partial positive charge appear on hydrogen atom.
क्लियर अनुराग? यस मैम। सो अभी इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव बेटा जी दो पोल्स बन गए हैं। आपको दिख रहे हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें क्या हो गए हैं, दो पोल्स बन गए हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है बेटा? ओके मैम। अब ऑन अदर हैंड अगर मुझे नॉन पोलर कंपाउंड की बात करनी होती या नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करनी होती या नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तीनों वर्ड्स अलग हैं, सेंस एक ही है। तो अब इन्हीं दो एलिमेंट्स को देखिए, अगर ये म्यूचुअली शेयर्ड हो रहे हैं, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन और क्लोरीन टू क्लोरीन, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन हो रहा है और क्लोरीन टू क्लोरीन अगर हो रहा है बेटा, तो ये हमारा नॉन पोलर हो जाएगा। वाई नॉन पोलर? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्टिंग जो है वो किधर भी नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो इक्वी डिस्टेंस बिटवीन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, इक्वी डिस्टेंस मीन्स कि जो डिस्टेंस होगा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम बोथ एटम, वो क्या हो जाएगा बेटा, सिमिलर होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। वेयर एज पोलर में क्या हो जाएगा, इक्वी डिस्टेंस नहीं होता है। जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उधर शिफ्ट हो जाता है। सो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट टुवर्ड्स द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये बात समझ में आ गई बेटा? यस मैम। अनुराग, अच्छा बेटा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म तो पता होगा ना, कि वो बताना है मुझे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म तो पता है ना बच्चे? यस मैम पता है। यस, तो अब तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा पोलर एंड नॉन पोलर में। नो मैम, नो मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। किसी और को कोई टॉपिक है जो पूछना है स्टूडेंट्स? मैम हाँ मैम बेटा, HNO3 का लुईस स्ट्रक्चर बता दीजिए। किसका बेटा? HNO3। वेरी गुड, पहले मुझे जरा HNO3 का नेम बताओ। कोई बात नहीं, नाइट्रिक एसिड। देखिए मान्या ने पूछा है HNO3 का, नॉट ओनली फॉर नाइट्रिक एसिड, आपको कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड आपको अगर देते हैं उसका स्ट्रक्चर देखिए आप किस तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप किस तरह बनाएंगे वो याद रखिएगा। जैसे नाइट्रिक एसिड, ठीक है बच्चे, और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक मान्या ने पूछा था ना? यस मैम। मान्या ने, हाँ तो मान्या आप अनम्यूट रहिएगा क्योंकि फिर बार बार अनम्यूट करवाना पड़ेगा। तो मान्या बेटा अब आप मुझे बताइए कि इन नाइट्रिक एसिड विच मे बी एक्ट एज सेंटर एटम, आपके अकॉर्डिंग इसमें सेंटर एटम कौन हो सकता है? नाइट्रोजन। वेरी गुड। अब देखिए आप नाइट्रोजन को ड्रॉ करिए सेंटर एटम, ठीक। अब आपको सराउंडेड कितने एटम है बेटा? सराउंडेड कितने एटम है बेटा? टोटल सराउंडेड एलिमेंट कितने हैं बेटा? 4। 4। हाँ ठीक है ना, 4 है ना बेटा? अब इस चीज को देखते हैं। तो देखिए पहला तो आपको बिल्कुल 2 चीजें क्लियर होनी चाहिए कि ऑक्सीजन ऑलवेज फॉर्म डबल बॉन्ड एट एनी कॉस्ट, उसको तो डबल बॉन्ड ही बनाना है। और दूसरा केस ये होता है या तो डेटिव बॉन्ड बनाएगा, 2 कंडीशंस होती हैं। ये डेटिव बॉन्ड में देखिए आपको फिर से एक बार बता रही हूँ कि अगर एरो टुवर्ड्स ऑक्सीजन है तो दैट मीन्स कि इट एक्ट एज एक्सेप्टर, और अगर अवे फ्रॉम इट है तो इट एक्ट एज डोनर, ठीक है ना बेटा? इन एरोस को आप याद है ना? तो बेटा आप मुझे ये बताइए मान्या कि अगर आप ये वाला एरो बनाओगे तो दैट मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन जो उसके पास है वो डोनेट कर रहा है, ठीक है ना? और उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन ही 6 होते, क्या वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा बेटा? नो मैम। नो मैम। तो ये कंडीशन आपकी कैंसिल हो गई बेटा। अब आपके पास फॉर ऑक्सीजन 2 कंडीशंस हैं। कौन कौन सी 2 कंडीशंस हैं बच्चे? या तो वो डबल बॉन्ड बनाए या फिर वो डेटिव बॉन्ड बनाए, बट डेटिव बॉन्ड में जो भी आपका सेंटर एटम है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे,
ठीक है ना बेटा? हम्म। अब देखिए नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। अब देखिए बेटा, अगर 3 ऑक्सीजन एटम है तो नाइट्रोजन इतना तो कैपेबल नहीं है कि 3 ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड बना ले, क्योंकि उसके लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बेटा जी? 6 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो दैट मीन्स कि वो 2 के साथ तो कैपेबल हो सकता है, लेकिन तीनों के साथ नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बनना कि एक ऑक्सीजन के साथ उसने बना दिया सिंगल बॉन्ड, और 2 ऑक्सीजन के साथ, अभी मैं एक्सपेक्टेड बता रही हूँ कि आप किसी भी स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कैसे करोगे। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड्स की, है ना बेटा? केवल यही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना 5। अभी एक हाइड्रोजन रह गया था, आपको याद है? 1 हाइड्रोजन लेफ्ट। सो ऑक्सीजन को बनाना तो डबल बॉन्ड है, तो अब वो कैसे भी डबल बॉन्ड बना सकती है। तो हाइड्रोजन डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच ना होकर किससे अटैच्ड हो जाता है बेटा जी? हाइड्रोजन से। तो इस ऑक्सीजन का तो आप, हाँ, इस ऑक्सीजन का तो आपका कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। इसका हाँ, अब बात कर रहे हैं इसका डबल बॉन्ड का। तो देखते हैं इसके पास बेटा जी 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर डबल बॉन्ड, सो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। हो इसका भी आपका कंप्लीट हो गया बेटा? सिमिलरली फॉर ऑक्सीजन। अब देखिए डिफरेंस क्या होता है जब बेटा जी आपको ये वाला स्ट्रक्चर बना रहे हो। तो इसमें देखिए नाइट्रोजन जो है, अब नाइट्रोजन के जरा आप काउंट करो इलेक्ट्रॉन्स बेटा। 10। ये मान्या की वॉइस बड़ा चेंज हो गई। मैम मैंने नहीं बोला। मालूम है मुझे। चलिए, तो मान्या समझ नहीं पाए आप क्यों? 10 देखिए 1 2 3 4 5। यस यस, जितने सराउंड पहले से। तो इसमें आपने देखा 5 बॉन्ड बना रहे हैं, तो टोटल इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बट बेटा जी आपको मालूम है 10 इलेक्ट्रॉन तो एक्सीड हो गया ना, ऑक्टेट को एक्सीड कर लिया उसने, है ना? तो इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो इसका जो स्ट्रक्चर मेन होता है वो किस केस में हो जाएगा कि नाइट्रोजन फॉर्म डेटिव बॉन्ड विद 1 ऑक्सीजन, single bond with other element, and double bond with 3rd oxygen atom. So the lone pair electrons on 1 oxygen is 3, 1 on 2, और इस पर भी आपके 2 हो जाएंगे। ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गए। अब आपको बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना बेटा? यस। हाँ, अब इसी से चीटिंग करके आपको बनाना है। सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर बनाइए, क्योंकि इसका एक लॉजिक होता है, इसका एक बेस होता है कि आपने ये स्ट्रक्चर क्यों ड्रॉ किया। अब आपको ये समझ में आ गया व्हाई वी यूज डेटिव बॉन्ड, व्हाई वी यूज सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। यस मैम। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सेंटर एटम्स, और सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब पर यही आपका एप्लीकेबल होगा बच्चे। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ चीटिंग करनी है। चीटिंग में यहाँ जहां पर भी आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आपको प्लेस कर देने हैं, लोन पेयर्स को एज इट इज बनाना है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है तो फिर से आपको 2 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, और जहां पर आपको 4 मतलब डबल बॉन्ड दिख रहा है वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन शो कर दोगे बेटा? 4। देखिए बस इतना सा डिफरेंस रखना होता है, या तो आप पेंसिल पेन या ब्लैक और ब्लू पेन यूज करिएगा, या फिर उन डॉट्स को थोड़ा लाइट और डार्क दीजिएगा कि जिससे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में डिफरेंशिएट हो जाए। बस केवल डेटिव बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर शो करने में बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम होता है, बट इट्स टू इजी बेटा। देखिए आप ऑक्सीजन लिया आपने, इसमें ऑक्सीजन में आपने 3 लोन पेयर्स बना दिए, और 2 बॉन्ड पेयर्स जो बनाए हैं वो सराउंडेड टू ऑक्सीजन एटम बना दिए जाते हैं, मतलब नाइट्रोजन से थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करके, जिससे पता चल जाता है कि ये डेटिव बॉन्ड है जो ऑक्सीजन को केवल सराउंड कर रहा है, यूज दोनों कर रहे हैं। ठीक है बेटा? ओके मैम, थैंक यू। हाँ, अरे थैंक यू नहीं, पहले ये बताइए आपको ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं मैम, समझ आ गया। वेरी गुड। अब इसके अकॉर्डिंग अगर बेटा जी किसी और स्ट्रक्चर को बना रहे हैं तो वो भी इसी तरह हो जाएगा।
H2SO4 है, H2SO3 है, तो वो स्ट्रक्चर्स आप एक बार ड्रॉ करके देखिएगा और फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, अभी ये तो आपको पता है कि स्ट्रक्चर्स बेस्ड क्वेश्चन अभी ई पोर्टल पर तो नहीं पूछे जा सकते हैं कि ड्रॉ करिए, हाँ, लेकिन ये आपको आ सकता है कि आपको 2-3 स्ट्रक्चर्स दिए हों और ये पूछा जाए कि विच इज द राइट स्ट्रक्चर, ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना बेटा, ओके मैम। ये तो पूछा जा सकता है। आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे और आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा राइट स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर का या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, कोई भी आपका आ सकता है बेटा जी। ठीक है, ओके इसमें मैम। कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो मैम। अच्छा, तो अब किसी और बच्चे को कोई और टॉपिक पूछना हो तो पूछ लीजिए, कोई भी और टॉपिक बेटा आप लोगों को कोई भी पूछना हो। मैम हाँ बेटा, मैम लैटिस एंथैल्पी। देखिए बेटा, लैटिस एंथैल्पी बिलोंग्स टू आयनिक बॉन्ड। देखिए आयनिक बॉन्ड में आपको मालूम है कि अपोजिट चार्जेस होते हैं, है ना? आयनिक बॉन्ड में क्या होता है बेटा? अपोजिट चार्जेस होते हैं। अपोजिट चार्जेस की वजह से उनके बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सपोज दैट NaCl नेगेटिव, ये आपका एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है? ये कॉमन सॉल्ट भी होता है, आपने देखा भी होगा, घरों में भी देखा है ना, टेबल सॉल्ट जिसको कहते हो, ठीक है ना? यस एंड एवरी कैटायन इज सराउंडेड बाय का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, जो आप 12th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है स्टूडेंट्स। किसी भी एक कैटाइन को जो सराउंड करते हैं जितने एनाइंस, उनकी नंबर 8 होती है। अब 8 कैसे होती है वो देखिए, आपने क्वाइंस पर रखे, कल आप लोग क्वाइंस अगर आपके पास हो तो आप क्वाइंस से इसको इजीली समझ सकते हैं। आप एक डिफरेंट कलर का क्वाइन या कोई 2 रुपीस का क्वाइन बीच में रखिएगा, फिर 4 उसको सराउंडेड आप उसमें एलिमेंट्स बनाइएगा। अभी मेरे पास क्वाइंस नहीं है, अदरवाइज मैं इसको प्रैक्टिकली आपको शो करती हूँ। कोई बात, सर्कल से देखिए, किसी भी सॉलिड का जो अरेंजमेंट होता है स्टूडेंट्स, वो देखिए इस तरह से होता है, ये इस तरह से अटैच्ड होते हैं आपके जितने भी एटम्स होते हैं। इसमें 2 तरह का अरेंजमेंट होता है। जो नेक्स्ट लेयर बन रही है वो या तो आपका उसके बिल्कुल नीचे प्लेस करती है, और या फिर इन दोनों के बीच में जो ये वॉइड होती है वहां पर प्लेस करती है। तो इस तरह से ये क्लोजली अटैच्ड आपका ये सॉलिड होते हैं। ठीक है बेटा, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है बट उसको आप मैनेज करिए। अब ये मान लीजिए आपका सोडियम है, तो यहाँ पर कितने स्फीयर इसको टच कर रहे हैं सोडियम को, आप बताइए बेटा? 8 1 2 3 और 4, केवल 4 टच कर रहे हैं ना इस लेयर में, ये वाले तो इसको टच नहीं कर रहे हैं, तो 4 इसको टच कर रहे हैं और 2 अबव द स्फीयर, मतलब इस लेयर के 2 ऊपर टच करते हैं और 2 इसके नीचे टच करते हैं। तो इस तरह से आपका 8 आपका इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। तो जब ये कोई भी एक कैटाइन है वो सराउंड करता है एनाइंस को, तो ये क्या बन जाता है? एक पूरा क्रिस्टल बन जाता है। ठीक है ना बेटा? तो इसको आप कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। और क्रिस्टल लैटिस का सेंस ये होता है कि ये वाले आपके क्लोरीन है, जो आपको एक जो लैटिस एंथैल्पी होती है, किसी भी एक मॉलिक्यूल को, एक कंपाउंड को, एक NaCl को निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहा जाता है लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी, है ना? मतलब 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें आपको जो एक अपोजिटिवली चार्ज्ड जो स्पीशीज है उसका 1 मोल, एक NaCl निकालने में जो रिक्वायर्ड होती है एनर्जी, उसको लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी कहते हैं बेटा जी। ठीक है, आया समझ में बेटा? And this term belongs to ionic bonding. Always remember. Okay. Anything else? हाँ, किसी और स्टूडेंट को कुछ पूछना है? कोई भी? अभी वो न्यू स्टूडेंट आए थे, अच्छा वो चलेगा है, आई थिंक टाइम बेटा। जो न्यू स्टूडेंट आए हैं,
अनिल बेटा आपने आज Yes, आपकी ma'am. फर्स्ट